वेलकम बैक लवली से एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि ड्यू और गॉड साथ में सो रहे होते हैं। ड्यू उठकर गॉड पर ब्लैंकेट देकर कुनशाई को खाना देता है और टेबल के नीचे से एक पेज निकालता है जिस पर मॉन्स्टर बना होता है। ड्यू उसे अपनी जेब में डाल लेता है और सामने लिखी चिट्स को पढ़ता है जिन पर लिखा होता है कि हैमर हिट करने को है पर मेरा प्यार और किसी सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। गॉड आकर कहता है कि क्या कर रहे हो। ड्यू कहता है कि इन्हें पढ़ रहा हूँ। गॉड कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं इन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ूँ। गॉड पढ़ता है कि स्ट्रीट में मिलता नूडल सूप फाइन है पर अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ। ड्यू हंसता है और कहता है कि आपने बहुत हिम्मत की होगी ये लिखने में। गॉड कहता है क्या तुम्हें ये अच्छे नहीं लगे। ड्यू कहता है कि तुम्हारे स्कोर माइनस में हैं पर अगर तुम्हें बढ़ाने हैं तो तुम्हें। वो दोनों ड्यू के रूम में आते हैं। वो दोनों स्पाइडर को देखकर डरते हैं। गॉड हिम्मत करके बॉक्स स्पाइडर पर डालता है और वो उसे बॉक्स में डालकर आंटी को देते हैं। एक बच्ची कहती है कि क्या आप साथ में सोए थे। गॉड कहता है हाँ पर वो स्पाइडर ड्यू के रूम में थी तो इसलिए मैंने ड्यू को अपने रूम में सोने को कहा स्पाइडर की सेफ्टी के लिए। पर हमने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा गले लगे थे पर मैंने उसको कुछ नहीं किया पर उसके सिर पर थोड़ा सा किस किया था। ड्यू कहता है कि चुप रहो। गॉड कहता है तो हम जाते हैं। कैफ़े में बैठा ड्यू एक कपल की ओर देखता है जिन्होंने मैचिंग कपड़े पहने होते हैं। ड्यू सोचता है कि उसे कुछ क्यूट सा गॉड को देना चाहिए हेल्प करने के लिए। वो देखता है कि उसे क्या गिफ्ट दूँ। तभी गॉड बाइक पर आता है और ड्यू को कहता है कि आपका ड्राइवर यहाँ है और वो ड्यू को हेलमेट पहनाता है और वो बाइक पर जाते हैं। गॉड ड्यू को बाइक चलाना सिखाता है। नदी के किनारे बैठकर वो आइसक्रीम खाते हैं। वो साथ में आते हैं। गेम स्माइल करता है। ड्यू कहता है कि स्माइल क्यों कर रहे हो। गॉड मुझे बस छोड़ने आया। गेम कहता है अच्छा है तुम क्लोज हो। तभी विन गेम को बुलाता है। गॉड विन को कहता है कि तुम भी ड्राइंग क्लास में हो। विन कहता है हाँ। गॉड जाता है और वो तीनों क्लास में जाते हैं। टीचर कहती है अगर कुछ समझ ना आए तो जो कलर तुम्हें अच्छे लगते हैं उन्हें यूज़ करो। गेम कहता है इनको मिक्स करके देखो, अगर तुम ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम इसमें अच्छे हो जाओगे। विन कहता है गेम क्या ये कलर मिक्स करके अच्छे लगेगी। गेम कहता है कि इनको करो। ड्यू ड्रम की स्टिक्स पर कछुए की तस्वीर बनाता है और प्रैक्टिस करता है वो उन्हें कैसे गॉड को दे और सर्च करता है कि कैसे किसी इंपॉर्टेंट को गिफ्ट दिया जाता है। गॉड ड्यू को कॉलेज लेकर आता है। ड्यू कहता है कि शाम को बात करते हैं। गॉड घर जाता है। रूम के सामने एक चिट लगी होती है जिस पर लिखा होता है कि गिफ्ट को ढूंढो। गॉड बालकनी में आकर ड्यू को बुलाता है। बेल से चिट उतार कर देखता है जिस पर लिखा होता है कि जहाँ पर हमने पहली बार खाना खाया था। एक और चिट पर लिखा होता है कि जहाँ हम पहली बार मिले थे। वो एक शॉप पर जाता है। अंकल उसे एक चिट देता है जिस पर लिखा होता है कि जहाँ पर तुमने ड्रम्स के बारे में बताया था। गॉड नदी के पास आकर बैठ जाता है। ड्यू गॉड को गिफ्ट देता है। गॉड कहता है कि ये किस लिए। ड्यू कहता है कि मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए, मुझे ड्राइव सिखाने के लिए और स्पाइडर को पकड़ने के लिए। गॉड गिफ्ट खोलकर देखता है और कहता है कि क्या ड्रम स्टिक्स को रखने के लिए है। ड्यू कहता है हाँ और ये मेरे पास भी है, इसे खोलकर देखो। गॉड ड्रम स्टिक देखकर कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तुम इतने क्यूट क्यों हो। ड्यू कहता है कि इसमें मेरे ब्रश हैं और ये मैचिंग भी हैं। गॉड ड्यू को गले लगाता है। गॉड अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करता है। विन कहता है कल भी ऐसे ही परफॉर्म करना है। एक लड़का कहता है कि ये ड्रम स्टिक नहीं है, किसने दी। क्यूट कार्टून के साथ सभी हंसते हैं। गॉड कहता है किसी स्पेशल इंसान ने दी हैं। सभी गॉड को टीज करते हैं। सभी घर जाते हैं। अगले दिन वो ऑडिशन के लिए जाते हैं। गॉड याद करता है कि एक लड़का ड्रम बजाता है। विन कहता है कि तुम पास हो जाओगे पर वो कहते हैं कि जो आज पास हुआ है वो गॉड है। बाद में वो परफॉर्म करते हैं। एक लड़की कहती है कि रिजल्ट ऑनलाइन पता चल जाएगा। लाइब्रेरी में ड्यू काम कर रहा होता है और गॉड सो रहा होता है। ड्यू सोचता है कि सोते हुए गॉड बहुत ही क्यूट लगता है, बेबी की तरह, और सोचता है कि क्या वो बोर हो रहा है या थक गया है, मुझे उसे कहीं बाहर लेकर जाना चाहिए या नहीं। तभी गॉड जाग जाता है और ड्यू को कहता है क्या तुम ठीक हो। ड्यू कहता है हाँ। गॉड कहता है मैं तुम्हारे साथ पढ़ने आया पर मैं सो गया। ड्यू कहता है कि आप कहीं जाना चाहते हो, मैं चलता हूँ आपके साथ। गॉड कहता है हाँ मैं बहुत सारी जगहों पर जाना चाहता हूँ और बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। ड्यू कहता है कि सॉरी मुझे लगा तुम फ्री हो तो आप अपना काम करिए। गॉड कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, खाना खाने चलें। नया रेस्टोरेंट खुला है, वो बहुत ही अच्छा है पर मुझे लगता है कि पहले वाली जगह पर ही चलते हैं, तुम्हें वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। ड्यू कहता है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ आपको अच्छा लगता है। गॉड स्माइल करके कहता है ठीक है। ड्यू एक डॉग को देखकर कहता है कितना क्यूट है और उसके साथ खेलता है। गॉड कहता है अगली बार गेम को भी लेकर आएंगे वरना उसे लगेगा कि उसे मैंने तुमसे दूर कर दिया। ड्यू कहता है कि आपको क्या लगता है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है अभी। गॉड कहता है मेरे पास बस तुम हो। ड्यू कहता है मेरे पास भी सिर्फ आप हो। वो स्माइल करते हैं। ड्यू कहता है कि अगर आप माइंड ना करो तो मैं आपके दोस्तों को और जानना चाहता हूँ जैसे आप गेम को जानते हो। गॉड कहता है ठीक है मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। गॉड अपने दोस्तों के पास बैठा ड्यू को मैसेज करता है कि मैं आने वाला हूँ, एग रोल्स लेकर आऊँ। ड्यू कहता है चाहे मैं ना भी कहूँ तुम फिर भी लेकर आओगे। गॉड लिखता है पर अगर मैं लाया तो तुम खा ही लोगे। वन कहता है
देखता है यहाँ चींटियाँ हैं और वो गॉड को बुलाता है। गॉड कहता है क्या है। वन फ़ोन छीन लेता है। गॉड कहता है कि वापस दो, मैं बात कर रहा था। वन कहता है ड्यू है, अब बताओ सब कुछ। गॉड कहता है देखो बियर को कुछ नहीं जानना, तुम लोग ही ऐसे हो। बियर कहता है किसने कहा, मैं अच्छे से सुन रहा हूँ सब कुछ। गॉड कहता है अभी कोई स्टेटस नहीं है, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, पर मुझे अभी जाना है। वन कहता है क्यों। गॉड कहता है थोड़ी बात आगे बढ़ाने। वन कहता है अभी कुछ नहीं है, तुम ऐसे हो, अगर डेट करोगे तो तुम तो भूल ही जाओगे हमें। गॉड कहता है फ्रेंड और बॉयफ्रेंड की अपनी अपनी जगह होती है। ब्यू कहती है हम तो बस दोस्त हैं, पर तुम उसे अपने प्यार के बारे में बताओ, अगर वो सेम नहीं सोचता होगा तो तुम सैड डॉग की तरह रोगे हमारे पास। गॉड कहता है चाहे मैं डॉग हूँ, ड्यू अकेला मेरा ऑनर होगा। गॉड जाता है। ब्यू कहती है अगर ये डेट करेगा हमें तो इसका फेस भी नहीं दिखेगा। वन कहता है ऐसी चीज़ें कभी बदली नहीं जा सकती। बियर वन के यार देखता है। वन उदास होता है। रात को वन एक फ़ोटो निकाल कर देखता है। बियर कहता है कि नहाने नहीं गए। वन कहता है कि कैसे दोस्त, अगर वो हमें दोस्त की तरह देखता तो वो गायब क्यों हो गया। बियर कहता है ये हो चुका है, इसे भूलना ही अच्छा है। वन कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो बिना बताए चला गया। बियर कहता है कि अभी टैन किसे पता कि कहाँ होगा, अकेले तुम ऐसे सोच रहे हो, उसका कोई रीज़न होगा। वन कहता है कि उसने बताया क्यों नहीं। बियर कहता है कुछ चीज़ें कहना इतना ईजी नहीं होता। वन कहता है अगर एक दिन मैं गायब हो गया तो। बियर कहता है मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करूँगा। वन कहता है अगर मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया क्या तुम फिर भी रिस्पेक्ट करोगे। बियर कहता है कि अभी टैन शायद दर्द में हो, तो ना बताने से तुम्हें समझना चाहिए, कुछ ऐसा जो कहने से सभी हर्ट हो तो ना कहना ही अच्छा होता है। वन कहता है क्या तुम टैन के बारे में ही बात कर रहे हो। बियर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरों की फीलिंग्स को समझो। वन नहाने जाता है। बियर अपने दोस्त को कहता है कि तुम्हें टैन याद है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आगे हम देखते हैं कि ड्यू को गॉड का मैसेज आता है कि मेरा एक और एग्ज़ाम है, तुम्हारे एग्ज़ाम हो गए, कैसे थे। ड्यू कहता है कि ठीक थे। गॉड कहता है कि मौसम अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ वॉक पर जाना चाहता हूँ। गेम आकर कहता है कि बहुत ही हैप्पी लग रही हो। ड्यू कहता है मैं तो नॉर्मल हूँ। गेम कहता है ये नॉर्मल है जो लव में होते हैं ऐसे हैप्पी होना, तुमने ना नहीं कहा, मुझे पता था कि गॉड कर लेगा। ड्यू कहता है क्या। गेम कहता है वो कितनी कोशिश कर रहा था तुम्हें समझने की। ड्यू कहता है कि वो मुझे समझता है। गेम कहता है जब डेट करने लगे मुझे बता देना। गेम चाहता है दूसरी और केक कहती है कि जेन लगता है पॉपुलर होना चाहती है, हमेशा लाइव आती रहती है। जेन ये सब कुछ सुनती है। जेन आकर ड्यू के पास बैठती है। ड्यू याद करता है जो जेन ने पहले कहा होता है, जैसे उसने ड्यू को बोरिंग कहा होता है। ड्यू अपना सामान लेकर जाने लगता है, पर जेन कहती है कि रुको मुझे एक बात करनी है, तुम्हें कैसा लगा था जब मैंने तुम्हें बोरिंग कहा था। ड्यू कहता है कि तुम्हें लगता है मैं बोरिंग हूँ क्योंकि मैं मॉडल नहीं बना। जेन कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे लगा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तो मैं कुछ नया करना चाहती थी कि शायद लोग ज़्यादा तुम्हें जानने में इंटरेस्ट लें। ड्यू कहता है कि पर मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। जेन कहती है ये सच नहीं है, तुम बहुत सारे दोस्त चाहती हो, कोई अकेला नहीं रहना चाहता। ड्यू कहता है कि आप ऐसा चाहती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बुरा फील होता है तो तुम दूसरों को भी वैसा फील करने को फोर्स करो। और मेरे पास अच्छे दोस्त हैं जिसने कभी भी मुझे अकेलापन महसूस नहीं करवाया, क्या आपके पास ऐसे हैं। तुम्हें लगता है मैं बोरिंग हूँ, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ड्यू जाता है। गॉड कहता है कि तुम ठीक हो। ड्यू कहता है कि हाँ। गॉड कहता है कि वन पार्टी करेगा एग्ज़ाम के बाद, क्या तुम आओगे। ड्यू कहता है कि क्या ये अच्छा रहेगा। गॉड कहता है प्लीज़ मेरे साथ चलो ना। ड्यू कहता है ठीक है। गॉड कहता है तुम सबसे क्यूट हो। वो सभी बार में पीते हैं। गॉड ड्यू को पानी देता है। वन कहता है ऐसे हो तो डेट क्यों नहीं करते। बियर कहता है कि ट्रिप के लिए कहाँ चले घर में। ड्यू कहता है कि कुंशाई गॉड की वजह से मेरे गाल मोटे हो गए हैं। गॉड कहता है तुम कुंशाई को कह रहे हो या मुझे, और तुम क्यूट लगते हो। कुंशाई से बात करते हुए और मेरे दोस्तों से मिलकर कैसा लगा। ड्यू कहता है कि अच्छा लगा। गॉड कहता है क्या मैं एक और बार कहूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। ड्यू भी तभी कहता है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। गॉड खुश होकर कहता है कि हाँ क्या वेट कर रहे हो, और ड्यू को उठाता है। वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। गॉड ड्यू को किस करता है। उनकी स्वीट से किस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।